कैसे हो दोस्तों। हाउसफुल 5 जो फिल्म है उसका वर्डिक वगैरह वो आ गया, वो एवरेज हो गई, वो छोड़ो। वो अच्छी बात है कि वर्डिक्ट आ गया उसका। अब यहाँ पे बात करते हैं कि हाउसफुल 5 देखो अभी रेंट पे शायद वो अमेज़ॉन प्राइम वीडियो वालों ने डाली है। आप देखो इस फिल्म के प्रति इन लोगों का कितना हेट है अक्षय कुमार के प्रति, कि अभी भी मतलब अब इतना फिल्म ये ऑलरेडी तुम लोगों ने जो 12 बजाने थे फिल्म को लीक वगैरह करना था वो तो कर दिया। अभी भी देखो ये लोग, कल से मैं देख रहा हूँ मुझे रेगुलर लिंक्स आ रहे हैं, यूट्यूब पे भी अपलोड कर दी इन लोगों ने। मतलब क्यों कि तो आपको ये भी बता दो, अमेज़ॉन प्राइम वीडियो पे अगर कोई वो फिल्म देखता है तो उसका बिज़नेस होता है थोड़ा बहुत। अब व्यूज़ आप अगर किसी ऐप पे देखोगे तो व्यूज़ आएंगे, वो प्रोड्यूसर को थोड़ा फ़ायदा होगा वो चीज़ में, या फिर अमेज़ॉन प्राइम वीडियो वालों को फ़ायदा होगा वो जो डील है उसमें। लेकिन उसमें भी भाई इनको अक्षय कुमार की फिल्म में तो प्रॉफिट नहीं होने देना है। कहीं ऐसा ना हो कि मोस्ट वॉच फिल्म बन जाए। मतलब कितने बुरी तरीके से प्रति हेट भरा है। और ये जो हेट आता है ना अक्षय कुमार के प्रति इन लोगों के मन में, वो क्यों आता है मालूम है? जो दल्लन टॉप जैसे लोग होते हैं ना, जो दलाल होते हैं, वो फैलाते हैं ये हेट। और आपके खिलाफ इतना इजी हेट क्यों फैला जाता है मालूम है? फैलता है मालूम है? क्योंकि आपकी पीआर टीम ही नहीं है। जो आता है आके बैंड बजा देता है आपकी। अच्छी बात है क्या? एक 35 साल से अगर आप इंडस्ट्री में हो, अरे वो रेड चिलीज़ से देखो यार, वो रेड चिलीज़ के अगेंस्ट वो KRK ने कुछ बकचोदी करी थी, उस पर ऐसा केस ठोका था दिल्ली में। उसके बाद भाई उसने कभी शाहरुख खान साहब के नीचे कुछ बोला ही नहीं, या फिर SRK। और ठीक है चलो फिर भी KRK तो मैं इग्नोर ही करूँगा क्योंकि वो तो शायद अक्षय को इतना कुछ बोलता भी नहीं है। पर इट्स नॉट अबाउट ओनली KRK। ऐसे बहुत से लुक्खे यूट्यूबर्स हैं जो फेक पॉलिटिक्स वाले यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूबर्स भी नहीं है पहली बात, वो हो या ललन टॉप हो, ये ओपनली भाई जैसे कनपा को लेके वो क्रिटिसिज्म चल रहा है। तुमको क्या लेना देना है भाई कि कौन क्या यूज़ करता है और क्या नहीं, पहली बात। दूसरी बात, अगर कोई प्रोड्यूसर को कोई लेना देना नहीं, जिस आदमी ने पैसे लगाए होंगे अगर उसको कोई दिक्कत होती तो वो बात अलग है। तुम होते कौन हो ये बोलने वाले कि भाई ये यूज़ नहीं करना चाहिए, अपने डायलॉग से लर्न करने चाहिए। कुछ मूर्खों को ये भी अकल होनी चाहिए कि अगर कोई फिल्म पैन इंडिया लेवल पे बन रही है, तेलुगु में वगैरह कुछ वर्ड्स होंगे, अगर तेलुगु में भी खुद को डब करने का मन किया होगा तो वैसा अगर यूज़ कर भी ले तो गलत क्या है? तो वो छोड़ा ये। और ये सब क्यों होता है मालूम है? ये बार बार तुम लोग बोलते रहते हो ना कि यार अक्षय के फैंस ही साथ। देखो यार ऐसा कुछ नहीं है कि अक्षय के फैंस साथ नहीं रहते। अक्षय के फैंस कोई उसके वो ऐसे वाले दुश्मन है नहीं। बात ये है कि फैंस के लिए भी तुमने मन में क्रिएटिविटी एक तरीके से ना, फैंस को भी लगना चाहिए कि भाई ये फिल्म तो देखनी है हमको। जब राउडी की बात आती है तो क्या किसी फ़ैन को जगाना पड़ता है कि भाई राउडी राठौड़ आ रही है जाओ जाके देखो? ऑटोमेटिक देखते हैं ना लोग। सूर्यवंशी के वक्त क्या आपको ज़रूरत पड़ी थी जगाने की? लेकिन कुछ फिल्मों का असर हुआ अक्षय की, चाहे वो बच्चन पांडे हो, क्योंकि पृथ्वीराज हो, सम्राट पृथ्वीराज, उससे हुआ क्या, लोगों ने भी डाउट किया फिर कि जो अच्छी फिल्में थी, फिर राम सेतु के प्रति मन में लोगों के ये था कि यार सम्राट पृथ्वीराज जैसा हाल ना हो। रक्षाबंधन के वक्त भी लोगों के मन में देखो मेंटालिटी रहती है। पर इस सब से भी आगे अगर कुछ है तो आपकी पीआर टीम, जो आपकी पीआर टीम ही नहीं है। कोई भी आके कुछ भी बोल दे, आपको कोई एक्शन लेनी नहीं है किसी पे। तो अब इसका क्या सॉल्यूशन है? नहीं भाई इसका सॉल्यूशन नहीं है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ लेकिन, कि अगर अक्षय कुमार अपनी पीआर टीम को लेके और अपने हेटर्स को कंट्रोल ना करे ना दोस्तों, तो उसके लाइफ में 250 करोड़ 300 करोड़ नेट में कमाना, सच्चे दिल से बोल रहा हूँ, मुश्किल हो जाएगी। हाँ चलो अब हेरा फेरी अलग बात है, हेरा फेरी की बात ही अलग है। अब पर क्या तुम हर एक चीज़ क्या हेरा फेरी से ही कनेक्ट करोगे क्या? हेरा फेरी आने दो हम देखेंगे हेरा, भाई वो अलग फिल्म है रैदर दैन हेरा फेरी। अब आप हम बोलते हैं कि भाई भूत बंगला ये करेगी वो करेगी, चलो ठीक है मान के चलो कर भी ले, प्रियदर्शन है, अक्षय कुमार, क्यों नहीं करेगी? अच्छा ही करेगी। पर वो ऊपर से वो लीक वाला एंगल है, क्या किसी ने रोका? क्या नाडियाड वाला ग्रैंडसन ने फिल्म को रोका? इतना ज़्यादा लीक वगैरह हुई फिल्म, क्या मिला? क्या हाउसफुल 5
अगर लीक नहीं होती तो आपको नहीं लगता कम से कम और 50 करोड़ नेट में एक्स्ट्रा कमा लेते? ये एक एग्जांपल देता हूँ, अगर भूल भुलैया 3 जैसी फिल्म जिसकी कोई स्टोरी नहीं थी, ना सर ना पैर, लेकिन वो लीक नहीं हुई थी, लेकिन उसने विथ क्लैश 250 करोड़ नेट कमाया। हाउसफुल 5 विदाउट क्लैश अगर लीक नहीं होती तो 250 करोड़ नेट क्यों नहीं कमाती? क्लीन हीट का वर्डिक्ट क्यों नहीं लेता? हम एवरेज से खुश है, इसका मतलब ये नहीं है कि फिल्म में जो गलतियाँ हुई है उसको हम पर्दा डालें। जो कि हुई है वो मेकर से हुई है, मैं ये नहीं बोल रहा वो फैन से हुई है। पर इवन अक्षय ने भी अपनी पीआर टीम का क्या भाई, तो भाई पीआर टीम को लेके तो मतलब इनको इतनी बार टैग किया है, वो नहीं देखेंगे भाई, ना उनकी टीम देखती है, कौन मैनेज करता है उनको ओवरऑल वो भी नहीं समझ आता है कभी कभी। अब यहाँ पे कुछ लोगों का कहना है कि वो जो सैफ अली खान वाली रीमेक फिल्म है वो नहीं भाई, वो नहीं करनी चाहिए, ये नहीं कहूँगा मैं, वो करनी चाहिए चाहे वो रीमेक ही क्यों ना हो। मैं क्यों बोल रहा हूँ, प्रियदर्शन भाई रीमेक्स को भी भाई ख़तरनाक बनाते हैं, वो उसका टेंशन ना लो। इशू क्या है, इशू ये है ही नहीं कि आपकी फ़िल्म एवरेज जा रही है, ये हिट जा रही है। आपकी फ़िल्म कुछ हद तक कलेक्शन करके जो रुक जाती है उसके पीछे है वो लीक वाला एंगल, वो यूट्यूबर्स वाला एंगल, कहीं ना कहीं स्लाइटली भी निगेटिविटी। हालांकि ये लोग करते ही ऐसा नहीं है, ये क्या करते हैं, निगेटिविटी कैसे फैलाते ये लोग, कलेक्शन देना है। अब कलेक्शन देंगे, कलेक्शन की बात छोड़ के बाकी बातें करनी। अब मुझे एक बात बताओ, अब हाउसफुल का अगर आप कलेक्शन दे रहे हो, आपको क्या लेना देना है पिछली फिल्मों की कलेक्शन से कंपेयर करने की? जब अक्षय का ज़बरदस्त वाला समय था, मिशन जो थी वो मिशन मंगल, उसकी कंपैरिजन कुछ लोग हाउसफुल 5 से कंपैरिजन कर रहे थे। वो कौन से सेंस बनता था क्या? कुछ कोई टॉपिक का, एक कॉमेडी फिल्म का, एक तुम बेस्ड ऑन ट्रू स्टोरी वालों से कंपेयर करके क्या मिल रहा था आपको? तो ये जो यूट्यूबर और जो अक्षय के फैंस हैं, ये उनको इतने ध्यान से सुनते कि भाई कोई बहुत बढ़िया कुछ ज्ञान पेल रहा है वो बंदा, ये भी गलत है ना। आप भाव भी किसको देते हो वो भी मैटर करता है। और यहाँ पे अक्षय के फैंस को तो ब्लेम भी नहीं करूँगा, फिर भी इतना लीक वीक होने के बाद, हालांकि सपोर्ट तो और करना चाहिए था। मैं डेफिनेटली हाउसफुल 5 कम से कम 225-250 नेट एक्सपेक्ट कर रहा था कि भाई कुछ नहीं तो हाउसफुल 4 को तो तोड़ ही देगी, इतना तो भाई एक्सपेक्ट कर रहा था। भाई 6 साल में प्राइसेस वगैरह भी बहुत बढ़े हुए होते, वही टिकट आज जो 500 का है उस टाइम पे लोग 250 में टिकट में देख रहे थे, ज़्यादा लोग गई थी भाई उस फिल्म को। तो फ़र्क पड़ा है, हाउसफुल 4 को भी क्रॉस ना करना, वो भी 6 साल पहले की फिल्म, असर पड़ा डेफिनेटली है। बट यहाँ पे थोड़ा सा भाई उनको खुद को भी पीआर टीम उनकी सुधारनी पड़ेगी, वरना भाई ये निगेटिविटी ले डूबेगी भाई। आज भी 3 लाख के करीब आ रहा है कलेक्शन, कुछ जगह पे है ये फिल्म अभी भी, पर अब ना के बराबर। मतलब जो फाइनल मैंने बोला था 204 करोड़, 204.5 नेट और 306.5 वर्ल्ड वाइड ग्रॉस, यही होते हुए दिख रहा है। अगले 5-1 दिन में इसका फाइनल कलेक्शन आ जाएगा। वर्डिक्ट एवरेज है, मैं तो उसमें भी हैप्पी हूँ, सेटिस्फाई हूँ, क्योंकि क्या है, इतनी निगेटिविटी के बाद अगर आप ये वर्डिक्ट ले पाओगे, एंड बाय द वे आजकल 200 करोड़ नेट में भी कमाना हलवा नहीं है। और नारियाड वाला ग्रैंडसन से तो मैं यही कहूँगा कि भाई तुम लोग अपना बजट अगर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो ना भाई, तुमको अभी तो नुकसान होगा ही, आगे बहुत होगा भाई। तुम्हारे पास बड़ी बड़ी फिल्में हैं भाई, और बागी 4 है, और भी कुछ फिल्में हैं, पर अगर तुम कंट्रोल बजट नहीं कर पाओगे, एक तो तुमको प्रमोट करना फिल्म को आता नहीं है, स्क्रीन्स दिलवाना आता नहीं है। एक सितारे ज़मीन पर आ गई तो तुम्हारे पूरे का पूरा स्क्रीन्स हट गए थे ऑलमोस्ट, वो भी नहीं होना था, वरना तो हंसते खेलते इसने 225 नेट कमाना था। पर तुमने शोज़ भी हटा रही है, तो अगर नहीं हो पा रहा है तो भाई रिटायरमेंट ले लो पूजा एंटरटेनमेंट जैसी, पर बेचारों को बर्बाद मत करो भाई बेवजह का। हाउसफुल 5 अच्छी बात है कि हाउसफुल 6 का कोई चांस नहीं है अब, और एवरेज वर्डिक्ट से अच्छा है कि 6 ना ही बने भाई, क्योंकि हाउसफुल 6 भी बनेंगे तो ये भाई 20-25 लोग लेके आएंगे, बना नहीं है तो भाई 4-5 लोगों के, कुछ नहीं तो 8-9 लोगों के साथ बनाओ यार। कम से कम बजट तो 150 करोड़ रहे ताकि क्लीन हीट हो जाए 200 नेट में। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बट पीआर टीम को लेके कंसर्न अब अक्षय ने कुछ करना चाहिए भाई, पर हम क्या ही बोले भाई, वो सुनते नहीं है। आई होप कि अपनी पीआर टीम को लेके कुछ एक्शन वो मोड में वो आए।